चलिए समझिएगा। हैं दो क्वेश्चन है, पहले सेकंड नंबर कर ले रहे हैं, फिर स्पेस खाली करके क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सेकंड में कह रहा है कि सम ऑफ मनी यानी कि कुछ पैसा जो है 4 गुना हो जा रहा है अपना 4 गुना, मतलब पैसा अगर पे मान रहे हैं तो हो जा रहा है 4p। कितना साल में? तो 5 साल में। किस पर? तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर। कंपाउंडेड एनुअली मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा हो जा रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल पे है, प्रिंसिपल कितना मान लिए? ₹p, तो अमाउंट कितना हो रहा है? तो अमाउंट कह रहा है कि उसका 4 गुना हो जा रहा है, यानी कि अमाउंट हम लोगों को मालूम है 4p, 4 गुना यानी कि 4p। और यहाँ से आप फॉर्मूला लगा दे रहे हैं किसका? तो प्रिंसिपल या प्रिंसिपल का नहीं, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट के लिए फॉर्मूला, अमाउंट के लिए क्यों? क्योंकि अमाउंट ही पता है कि अमाउंट कितना मालूम है 4p, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अमाउंट क्या होगा? तो p इंटू 1 + r/100 और पावर n। अमाउंट मालूम है 4p, अमाउंट के जगह अमाउंट पुट कर दिए 4p इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस रेट तो नहीं पता है तो r छोड़ दिए बाई 100 और पावर कितना? तो पावर n, और n होता है टाइम। टाइम किस में? ईयर में, साल में, कि कितना साल का बात है? तो 5 साल का। तो यहाँ पावर कितना दे देंगे? तो पावर 5 दे दिए। अच्छा, p से p तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको मिला कि 4 इज इक्वल टू 1 + r/100 का पावर 5। अभी हम क्या किए? बस जितना क्वेश्चन कह रहा था उससे जो जानकारी मिला है उसको लिखे हैं। अभी तक हमारे पास इतना जानकारी है। अब यहाँ से हम लोग को आगे कह रहा है कि इन हाउ मैनी ईयर्स, कितने साल में, ये अपने आप 16 गुना हो जाएगा, यानी कि अब प्रिंसिपल पे होगा और अमाउंट 16 पे हो जाएगा। पावर पता लगाना है कि हाँ पावर क्या आएगा, यानी कि टाइम पता लगाना है। फिर से समझना है, कह रहा है कि कितना साल में, तो n ही तो बताता है कि कितना साल। तो कितना साल में अपना आपका कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। तो उससे पहले हम लोग यहाँ इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि 1 + r/100 क्या है। तो इसका पावर 5 है, तो इस साइड लाएंगे तो पावर 1/5 हो जाएगा। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों साइड अगर हम पावर 1/5 दे दें यहाँ भी और यहाँ भी, तो पावर का पावर तो मल्टीप्लाई होगा और 5 और 1/5 कट के 1 आ जाएगा, यानी 4 का पावर 1/5 इतना के इक्वल है। तो 1 + r/100 किसका इक्वल है? तो 4 का पावर 1/5 का इक्वल है। यहाँ तक कोई समस्या? अभी 1 + r/100 इतना है। अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा कि अब हम लोगों को मालूम है कि नो प्रिंसिपल जो है वो p है, प्रिंसिपल p, अमाउंट मालूम है कितना? तो कह रहा है कि अपना 16 गुना हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो अमाउंट हो जाएगा 16p, 16 गुना। और टाइम हम लोगों को पता लगाना है, तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि अमाउंट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, तो अमाउंट 16p है तो a के प्लस पर 16p, तो 16p इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस रेट तो नहीं पता है तो r/100 और पावर n, वही टाइम पता लगाना है कि कितना साल में हो जाएगा। तो पावर यहाँ कितना पुट कर लिए? n, p से p फिर कैंसिल और फिर यहाँ आपके पास बच रहा है 1 + r/100 और हम लोगों को पता है कि 1 + r/100 किसके इक्वल है? तो 4 का पावर 1/5 का। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं कि 16 इक्वल होगा 4 का पावर 1/5 किसके लिए? तो 1 + r/100 को लिखे हैं, 4 का पावर 1/5 ही तो रहेगा और इसका पावर है n। 16 को आप लिख सकते हैं 4 का पावर है 2, 2 का पावर 4 क्यों नहीं? क्योंकि जब इधर बेस में 4 है तो इस साइड भी 4 रहेगा, इक्वेट करना आसान पड़ेगा। तो 4 का पावर 2 इक्वल है 4 का पावर n/5 का। तो अब यहाँ बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगा, तो 2 इक्वल हो जाएगा n/5 का, n आ जाएगा 10, यानी 10 साल का समय लगेगा। 10 साल में वो अपना कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना। तो इसमें यही समझना था। फिर समझना इस टाइप का क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट में ये बात बहुत आसान रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा टेढ़ा पड़ जाता है क्योंकि आपको रेट नहीं मालूम है, आप पावर देख के डर जाते हैं। तो मैं यहाँ 1 + r/100 का वैल्यू निकाल ली है कि 1 + r/100 कितना आएगा? तो यार है 4 का पावर 1/5। अब अगला बार इसको यहाँ पुट कर दिया तो यहाँ से हम लोग को टाइम मिल गया कि टाइम कितना मालूम है यहाँ से, तो टाइम मालूम है 10 ईयर और हमसे ये पूछ रहा था कि कितना साल का समय लगेगा, तो 10 साल का समय लगेगा, है ना। चलिए इसको करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं इसके बाद। चलिए 2 नंबर हो गया, अब 2 के बाद 1 में चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8%, 10% एंड 12% फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, द इंटरेस्ट अर्न इन 3rd ईयर इज इतना। तो कह रहा है कि एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8%
मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया गया है, जिसमें पहला साल का 8% है, दूसरे साल का 10% है और तीसरे साल का 12% है। और तीसरा साल जो हमको इंटरेस्ट मिल रहा है वो है कितना, तो तीसरा साल का इंटरेस्ट है 891 रुपया। आपसे पूछ रहा है कि आप प्रिंसिपल पता लगाइए, तो प्रिंसिपल हम कितना मान लिए P, कि लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज P। अब बात को समझना, यहाँ कह रहा है कि कंसेक्यूटिव ईयर यानी कि 3 लगातार साल का बात हो रहा है। तो पहला साल का 8% है रेट, दूसरा साल का 10% है और तीसरा साल का कितना मालूम है 891। और यहाँ एक बात और कहा है कि द इंटरेस्ट अर्न इन थर्ड ईयर, यहाँ कह रहा है थर्ड ईयर मतलब सिर्फ तीसरा साल में, 3 साल का टोटल नहीं, सिर्फ तीसरा साल का। यानी कि पहला साल और दूसरा साल छोड़ देना है, हमको किसका पता लगाना है, सिर्फ तीसरा साल का, कि तीसरा साल का इंटरेस्ट है 891। तो पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या होगा। तो पहले तो हम 2 साल का निकाल लेंगे कि 2 साल में कितना इंटरेस्ट आया और 3 साल में टोटल अमाउंट क्या आया। मतलब 2 साल का अमाउंट निकाल लेते हैं और 3 साल का अमाउंट निकाल लेते हैं और ये दोनों को माइनस करेंगे तो तीसरा साल का प्रिंसिपल बचेगा, प्रिंसिपल इंटरेस्ट बचेगा। समझिएगा यहाँ कि इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर प्लस प्रिंसिपल, तो इसको हम लोग कहते हैं कि अमाउंट है 3 साल का। 3 साल का अमाउंट का मतलब हुआ कि प्रिंसिपल है और 3 साल का इंटरेस्ट है और इसमें से हम घटा दे रहे हैं, किसको घटा दे रहे हैं, तो 2 साल का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को। तो जैसे माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल कैंसल, इंटरेस्ट बचेगा, इंटरेस्ट सिर्फ तीसरा साल का बचेगा और वो तीसरा साल का इंटरेस्ट कितना है, तो 891 रुपया, ठीक है ना। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना मालूम है, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट मालूम है 891। तो हम लोग निकाल लेते हैं पहले कि 2 साल का अमाउंट क्या होगा और 3 साल का अमाउंट क्या होगा, और 3 साल का अमाउंट में 2 साल का अमाउंट घटा देंगे। तो रेट अगर अलग अलग दिया हुआ है तो उसके लिए फॉर्मूला ये चलेगा, P इंटू 1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100। ये 2 साल के लिए कि पहला साल R1 है रेट, दूसरा साल R2 है रेट। अब मान लिया कि तीसरा साल R3 है तो इसका वैसे बन जाएगा, चौथा साल R4 है तो 1 + R4/100, मतलब n तक जाएगा तो इसको भी n तक ले चलना है। चलिए तो हम लोग 3 साल का अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट ऑफ 3 ईयर्स। और आपको बात आगे सारा समझ में रहा ना कि 3 साल का अमाउंट निकाल लेना है, 2 साल का अमाउंट निकाल लेना है और ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा बस इंटरेस्ट बचेगा और इंटरेस्ट तीसरा साल का बचेगा सिर्फ। तो अमाउंट ऑफ 3 ईयर क्या हो गया, तो हो गया आपका प्रिंसिपल तो पे माने हुए हैं इंटू 1 + पहला साल का रेट 8%, दूसरा साल 10% और तीसरा साल 12%, इतना। तो यहाँ से आपका कितना रहा, 4 से 2 टाइम्स 25, 0 से 0, 4 से 3 और 25। तो ये हो गया पे इंटू, अब यहाँ से जोड़ना आसान है, इसको ऐसे समझना है कि ऐसे लिखा हुआ है, प्लस है ना कभी भी कि 1 + 2/25, तो ऐसे समझना है कि 1 and 2/25 और इसका मतलब हुआ 27/25। तो पे इंटू 27/25, यहाँ रहे कितना, तो 11/10, बगल में कितना, तो 28/25। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करें या कॉमन लेने के लिए छोड़ देते हैं, अभी इतना ही छोड़ दीजिए। अब आप अमाउंट निकाल लीजिए कितना साल का, 2 साल का, कि अमाउंट ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल का अमाउंट क्या होगा। तो 2 साल का अमाउंट के लिए यहाँ तक चलेगा, तीसरा साल वाला सिर्फ हटेगा, है ना, ये दोनों रहेगा। तो 2 साल का अमाउंट होगा आपका पे इंटू 1 + R कितना है पहला साल का, तो 8%, दूसरा साल का कितना 10%, बस यहीं तक कैंसिल, 4 से 2 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स। तो पे इंटू 27/25 इंटू 11/10, 3 साल का अमाउंट है और 2 साल का अमाउंट है। और हम क्या बोले कि दोनों को माइनस करने के बाद तीसरा साल का सिर्फ इंटरेस्ट बचेगा। क्यों बचेगा इंटरेस्ट, क्योंकि प्रिंसिपल से प्रिंसिपल ख़त्म, और 3 साल का इंटरेस्ट में 2 साल का इंटरेस्ट घटा देंगे तो 1 साल का बचेगा और वो साल होगा तीसरा साल, क्योंकि शुरू का 2 साल का इंटरेस्ट हम क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। तो आगे का प्रोसेस आपका यही रहने वाला है। यहाँ से आगे आप क्या माइनस करेंगे, 3 साल का अमाउंट में से 2 साल का अमाउंट, और इसका वैल्यू होने वाला है 891। तो 3 साल का अमाउंट इतना कि पे इंटू 11/25 इंटू 11/10, सॉरी 27/25 है, इंटू 11/10 इंटू 28/25 माइनस, इसमें से माइनस करेंगे, किसको माइनस करना है,
तो पे इंटू 27/25 इंटू 11/10, मतलब 3 साल का अमाउंट और उसमें से किसको माइनस कर दिए, 2 साल का अमाउंट। तो हो गया पे इंटू 27/25 इंटू 11/10 किसके इक्वल है, तो इक्वल है आपका ₹891 का। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो पे इंटू 27/25 इंटू 11/10 कॉमन, और जब इतना कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 28/25 और बगल में कुछ नहीं बचेगा। और जब कुछ नहीं बचेगा तो पूरा की जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे, कुछ नहीं बचने का मतलब 1, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब हुआ कि उससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और जो बाहर में है इससे इसको डिवाइड किए इतना आया, और इससे जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ 1 बचेगा। तो -1 इज इक्वल टू 891। कैंसिल होने लायक कुछ अभी तो नहीं दिख रहा है, आगे दिखेगा। 27/25 इंटू 11/10, और इसको माइनस करना है तो ऊपर 25 माइनस होगा, तो यहाँ 3/25 इज इक्वल टू 891। 27 से कटेगा, 3 टाइम्स 3 से 11 इंटू 3 33 कैंसिल। तो पे यहाँ से क्या मिल रहा है, तो पे मिल रहा है 25 इंटू 25 625, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 10 से मल्टीप्लाई होकर देगा 6250, इतना रुपये आपका प्रिंसिपल है। तो इसका मतलब यही था, हमसे ये पूछ रहा था कि प्रिंसिपल कितना होगा, तो 6250 रुपया। मतलब क्या हुआ पूरा क्वेश्चन का कि तीसरा साल का इंटरेस्ट निकालने का मतलब हुआ कि 3 साल का अमाउंट निकाल के उसमें से 2 साल का अमाउंट को हम क्या कर दिए, माइनस। तो जो अब हमारे पास इंटरेस्ट बचा वो सिर्फ तीसरा साल का बचेगा। अब अगर मान लिया क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है कि चौथा साल का इंटरेस्ट है, तो 4 साल का टोटल निकाल लिया अमाउंट और 3 साल का अमाउंट निकाल लिया, और दोनों को माइनस करेंगे, 4th ईयर का इंटरेस्ट बचेगा, नहीं कि चौथा साल का बचेगा। तो वही ध्यान रखना है कि जिस ईयर का इंटरेस्ट कहेगा कि 10वां साल का इंटरेस्ट है, तो 10 साल का अमाउंट में से 9 साल का अमाउंट ही हटा देंगे, 10वां साल का इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। चाहे क्वेश्चन में वहाँ सिंपल इंटरेस्ट का हो या कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, इंटरेस्ट ऐसे ही बचेगा। ठीक।